नमस्कार दोस्तों, मैं के एस चौहान। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी ये एसएससी और वनडे एग्ज़ाम की सीरीज़ चल रही है और हम सबसे पहले हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, महाजनपद तक पहुंच गए हैं। तो आज हम सबसे पहले ये देखेंगे कि महाजनपदों के बारे में कहाँ जानकारी मिलती है और कहाँ कैसे कैसे मिलती है। तो ऐसी कंडीशन में हम ये जान रहे हैं कि भाई जो 16 महाजनपद है हमारे, छठी सदी की बात है, 6th सेंचुरी BC की बात है। और बौद्ध और जैन किताबों में इन 16 महाजनपदों के बारे में हमें चर्चा मिलती है। इसमें जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे उत्तर का कंबोज है, सबसे दक्षिण का असमक है, सबसे पूर्व का अंगा है और सबसे पश्चिम आपको मत्स्य दिखाई दे रहा है। इसमें सबसे जो शक्तिशाली है, पावरफुल मगध है और अंत में चलकर ये मगध महाजनपद बना और मगध महाजनपद से मगध साम्राज्य की शुरुआत हुई। और इसमें पांचाल, वत्स और कौशल, काशी, विदेह, वत्स, चेदी और अवंती, ये हमारे महाजनपद आपको देखने को मिलते हैं। अब इन नदियों के आधार पर थोड़ा डिस्कस करेंगे कि भाई कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन सी, और एक आपका कुरु दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम देखें, असमक गोदावरी नदी के किनारे पर है, अंग गंगा नदी के आसपास का एरिया है, मगध गंगा नदी के किनारे पर है, काशी गंगा नदी के किनारे पर है, कोसला गंगा के आसपास का एरिया है, कुरु यमुना नदी के किनारे है, गांधार आपका सिंधु नदी के किनारे है, और आपका अवंती ये शिप्रा नदी के आसपास चंबल का एरिया है। और इसी तरह से आपका जिसे हम कहते हैं जैसे सूरसेन, ये सूरसेन आपका यमुना नदी के किनारा है क्योंकि मथुरा का एरिया है। वत्स है जैसे गंगा नदी का किनारा है। तो इसी तरह से हमें इनको ध्यान रखना। असमक आपका गोदावरी नदी के किनारे है। तो हम कल इसके लेक्चर में डिस्कस करेंगे आपको कि इनकी राजधानी क्या है और कौन से मगध या कौन कौन से राजा रहे हैं जिन्होंने मगध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और एक मगध साम्राज्य का निर्माण किया। थैंक यू वेरी मच।